बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कराची के इलाके सदर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से चीनी शहरी जाँ बहक। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बुध के सहपहर कराची के सदर इलाके में एक डेंटल क्लिनिक के अंदर नामालूम हमला आवर की फायरिंग से एक चीनी शहरी हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। जाए वकुआ पर बात करते हुए SSP साउथ असद रजा ने सहाफ़ियों को बताया कि फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने तस्दीक की कि तीनों चीनी बाशिंदे थे। उन्होंने बताया कि शाम 4:05 के करीब एक नामालूम शख्स मरीज का रूप धार कर प्रेडी स्ट्रीट के करीब डॉक्टर रिचर्ड हू के प्राइवेट डेंटल क्लिनिक में आया और दांतों के इलाज के लिए इंतजार गाह में बैठ गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो क्लिनिक के इलाके में दाखिल हुआ और डॉक्टर रिचर्ड हू, उनकी अहलिया मिसेस फैंटेन और रोनाल्ड रेमंड पर 9 mm के पिस्तौल से गोली चला दी। हमला आवर ने सुर्ख टोपी पहन रखी थी और उसने गहरे नीले रंग की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। रजा ने मजीद बताया कि मुल्जिम अपने साथी की मदद से जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसने अपनी मोटरसाइकिल प्रेडी स्ट्रीट के कोने में खड़ी की थी। MA जिना रोड फायरिंग के नतीजे में डॉक्टर रिचर्ड और फैंटेन गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि रोनाल्ड, जो उनका मुलाजिम था, मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला के मुताबिक डॉक्टर रिचर्ड H कराची के इस इलाके में 40 साल से जायद अरसे से एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और तीनों मुतासरीन चीन और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत रखते थे। रजा ने कहा कि पुलिस ने बर वक्त एमरजेंसी का जवाब दिया और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। क्लिनिक और आसपास की दुकानों की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और हमला आवर की शनाख्त के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाक़ये के बारे में अहम सुराग हासिल करने के लिए इलाके की जियोफेंसिंग भी की गई है। वाक़ये की तहकीकात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करेगा। SSP रजा ने कहा, इस मरहले पर वाक़ये का मकसद वाज़ेह नहीं है कि आया मुतासिरीन को ज़ाती वजूहात की बिना पर निशाना बनाया गया या ये एक दहशत गर्दाना हमला था। दरी असना CTD के DIG आसिफ एजाज शेख ने बताया कि मुमकिना मुहर्रिक के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि CTD के तफ्तीशकारों की टीम जाए वकुआ पर मौजूद है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नताइज बाद में मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। CTD के एक और एहलकार राजा उमर खत्ताब का कहना था कि ये वाक़या टारगेट किलिंग मालूम होता है, जो एक मुनासिब जासूसी के बाद किया गया। ज़्यादातर चीनी लोग जो वीज़े पर आए थे और प्रोजेक्ट से वाबस्ता है, माजी में निशाना बन चुके हैं, लेकिन चीनी दंदान साज पिछले 50 सालों से मुल्क में मुकीम है और अब पाकिस्तानी बन चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन पर हमला किया गया क्योंकि वो एक आसान हदफ था। पुलिस सर्जन डॉक्टर समाया सैयद ने बताया कि शाम 4:38 के करीब 32 साला रोनाल्ड रेमंड चाओ को डॉक्टर रूथ फाउस सिविल अस्पताल कराची में मुर्दा हालत में लाया गया। उसकी गर्दन और कमर पर 2 मोहलिक गोलियां लगी थीं। डॉक्टर सैयद ने बताया कि 2 दीगर, एक मर्द और एक औरत को जख्मी हालत में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया। पुलिस सर्जन ने बताया कि दोनों जख्मी गैर मुल्कियों की हालत तशवीशनाक है क्योंकि उनके पेट में गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि दोनों को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में इब्तदाई इलाज फराहम किया गया और मेडिकल की कार्रवाइयों की तकमील के बाद उन्होंने मजीद कहा कि बाद में उन्हें मजीद इलाज के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस इलाके में एक क्लिनिक के मालिक चीनी जोड़े के पड़ोसी आसिफ ने बताया कि जख्मी जोड़े के बच्चे हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं, जबकि डॉक्टर हू का भाई, जो कि डेंटिस्ट भी है, शहर के एक और इलाके में क्लिनिक चलाता है। दरी असना एक कैशियर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाला मुतवफ़्फ़ी भी इस जोड़े का रिश्तेदार था। आसिफ ने मजीद कहा कि उसने देखा कि हमला आवर ने सुर्ख टोपी पहनी हुई थी और एक खड़ी मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि वाक़ये के वक्त क्लिनिक के अंदर अमले समेत 12 से 15 अफराद मौजूद थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की कि फायरिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार की जाए और मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। एक ट्वीट में उन्होंने वाक़ये की मज़म्मत करते हुए चीनी शहरी की हलाकत पर दुख का इजहार किया। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि चीनी बाशिंदों की हिफाजत को हर तरह से यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने भी हमले की मज़म्मत करते हुए हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हुक्म दिया कि तहकीकात
फौरी मुकम्मल की जाएं और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिलावल ने कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना और नाकाबिले बर्दाश्त हमले पाक चीन दोस्ती में दरारें नहीं डाल सकते, जो हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। तर्जुमान के मुताबिक इससे कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कत्ल का नोटिस लिया था। वज़ीर आला ने एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी बयान के मुताबिक शाह ने हमला आवरों की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया और मुशाहिदा किया कि ऐसे वाक़यात काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये वाक़या मुल्क में चीनी शहरियों पर हमलों के हालिया सिलसिले में ताज़ा तरीन वाक़या है। अप्रैल में जामिया कराची के कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट के बाहर खुदकुश हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। 1 साल कबल बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में चीनी सफ़ीर की मेज़बानी करने वाले एक लग्जरी होटल में खुदकुश हमले में 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। सफ़ीर गैर ज़ख्मी था। गुज़श्ता साल जुलाई में इंजीनियर्स को शुमाली मगरिब पाकिस्तान में एक डैम के करीब तामीराती साइट पर ले जाने वाली एक बस को बम का निशाना बनाया गया था, जिसमें 9 चीनी कारकुनों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।